ये है भगवत गीता का चैप्टर 2 हिंदी में। ये वीडियो मैंने सारेगामा भक्ति चैनल और शालिंद्रा भारती सर से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। चैप्टर 2 में संजय बता रहे हैं दुख और दया और आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये बुरा ख्याल आया कैसे? ये उस इंसान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जो जीवन की कीमत को जानता है। इससे आपकी बड़ाई नहीं बल्कि आपका नाम खराब होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार डरपोक मत बनो, अपने दिल से कमजोरी निकाल दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इतने महान लोगों पर पलटकर तीर कैसे चलाऊं? ऐसे महान लोग जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने से अच्छा है कि मैं इस दुनिया में भीख मांग कर खाना खाऊं, भले ही उन्हें धन यानी पैसे और प्रॉपर्टी का लालच हो, पर वो है तो मेरे गुरु ही। अगर मैं उन्हें मारता हूं तो हमें मिलने वाला राज्य यानी प्रॉपर्टी और पैसा उनके खून से सना होगा। हम ये भी नहीं जानते कि क्या सही है, उनको मारकर युद्ध जीतना या खुद युद्ध हार कर उन्हें जीतने देना। अगर हम धृतराष्ट्र के लड़कों को जान से मार देते हैं तो क्या इस अपराध यानी गिल्ट से हम जिंदा रह पाएंगे? और अर्जुन ने ये भी कहा कि अब मैं अपनी कमजोरी के कारण अपना कर्तव्य यानी फर्ज भूल गया हूँ और अपना आपा यानी कंट्रोल खो चुका हूँ। इसलिए जो मेरे लिए सही है वो आप मुझे बताइए। मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप मुझे सही सलाह दें। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा जो मुझे इस दुख से निकाल सके। स्वर्ग में देवताओं की तरह सुख सुविधा या लड़ाई में इस राज्य को जीत कर भी मैं इस दुख से नहीं निकल सकता। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि इस तरह अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गया। फिर दुख में डूबे हुए अर्जुन से कृष्ण हंसते हुए कुछ शब्द कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो और उनके लिए दुख मनाते हो जिनके लिए दुखी होना सही नहीं है। जो ज्ञानी होता है वो ना ही जिंदा लोगों के लिए और ना ही मरे हुए लोगों के लिए दुख मनाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा या तुम नहीं रहे या फिर ये सभी राज्य न रहे, और ना ही ऐसा है कि फ्यूचर में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस तरह हमारी बॉडी बचपन से जवानी में और फिर बुढ़ापे में बदलती रहती है, उसी तरह मरने के बाद जो हमारी आत्मा होती है वो दूसरी बॉडी में चली जाती है। बुद्धिमान इंसान ऐसे बदलाव से दुखी नहीं होते। हे अर्जुन, सुख और दुख का आना और उनका चले जाना ठीक उसी तरह से है जैसे सर्दी और गर्मी आती है। हे अर्जुन, इसीलिए क्षत्रिय यानी वॉरियर का धर्म है कि अपना कर्तव्य निभाए। जो इंसान सुख में घमंडी नहीं होता और दुख से घबराता नहीं और दोनों को एक समान समझता है, उसे ही मुक्ति मिलती है। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि इंसान का शरीर हमेशा बदलता रहता है लेकिन आत्मा बदलती नहीं है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तुम इस आत्मा को मार नहीं सकते। ये शरीर जो है कभी न कभी नष्ट होता ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो ये सोचता है कि मैं आत्मा को मार सकता हूँ वो बेवकूफ है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न तो उसकी कभी मौत होती है। आत्मा का न पास्ट है, न प्रेजेंट है और न ही फ्यूचर है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो इंसान ये जानता है कि आत्मा न मर सकती है न जन्म लेती है, तो वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? जिस तरह इंसान अपने पुराने कपड़ों को चेंज करके नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में चली जाती है। आत्मा को न तो किसी हथियार से मार सकते हैं, न ही आग से जला सकते हैं, न पानी से भिगा सकते हैं और न हवा से सुखा सकते हैं। ये आत्मा न पानी में घुल सकती है, न ही आग में जल सकती है और न ही हवा से सुखा सकते हैं। ये हमेशा एक सी रहने वाली है। इस आत्मा को न कोई सोच या समझ सकता है और न ही इसमें बदलाव कर सकता है। ये सब जानकर तुम्हें शरीर के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है या मरती है, तो हे अर्जुन, तुम्हें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत पक्की है और मरने के बाद दोबारा जन्म लेना भी पक्का है। इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। जब एक नए जीवन की शुरुआत होती है तो एक पुराने जीवन की समाप्ति भी होती है।
और पुराना शरीर अपनी लाइफ को कंप्लीट करके नया शरीर ले लेता है। और जिस चीज़ का विनाश यानी ख़त्म होना ही है, उसके बारे में दुख करने की क्या ज़रूरत है। कोई इंसान आत्मा को हैरानी से देखता है और कोई उसे हैरानी की तरह बताता है, और कोई इंसान हैरानी की तरह सुनता है, लेकिन कोई भी आत्मा को समझ नहीं पाता। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाली आत्मा का मर्डर नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें किसी भी जन्म लेने वाले का दुख नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय यानी वॉरियर होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि धर्म यानी अच्छाई के लिए युद्ध करने से बढ़कर और कोई काम नहीं है, और इसके लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, वो ही योद्धा यानी वॉरियर सुखी है जिन्हें लड़ाई करने का मौका अपने आप मिल जाता है। उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर तुम युद्ध करने को अपना धर्म नहीं समझते तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम एक वॉरियर के रूप में अपनी पहचान खो दोगे। लोग हमेशा तुम्हारी बुराई करेंगे अगर तुम युद्ध छोड़कर भागोगे, और सम्मानित यानी रिस्पेक्टेड व्यक्ति के लिए बदनामी होना तो मौत से भी बढ़कर है। जो महान योद्धा तुम्हारी युद्ध कला यानी युद्ध करने की तारीफ करते हैं, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे लड़ाई का मैदान छोड़ दिया, और इस तरह वो तुम्हें तुच्छ यानी कमजोर समझेंगे। तुम्हारे दुश्मन अपनी कड़वी बातों से और टोंट मारकर तुम्हारा जिक्र करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य यानी एबिलिटी का मजाक बनाएंगे। तुम्हारे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, और जीत जाओगे तो राजपाट मिलेगा यानी राजा बनकर रहोगे। इसलिए मजबूत हौसले के साथ युद्ध करो। तुम खुशी या दुख, फायदा या नुकसान, जीत या हार के बारे में न सोच के युद्ध करो। ऐसे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैंने डिटेल में इन सब बातों का जिक्र किया है और अब बिना किसी लालच के कर्म करना बता रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मानकर अपना काम करोगे तो तुम अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लोगे। ऐसे कर्म करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ऐसे कर्म करने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जो इस रास्ते पर चलता है उनका एक ही टारगेट होता है, और जो अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते। मूर्ख लोग जो स्वर्ग को पाना चाहते हैं और अच्छे पुनर्जन्म और पावर के लिए काम करने का ढोंग करते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोचते हैं कि इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जो लोग केवल सुख चाहते हैं और धन दौलत के लालच में पड़ जाते हैं, तो उनके मन में कभी भगवान की भक्ति नहीं आती। वेदों में प्रकृति यानी नेचर के 3 गुणों के बारे में बताया गया है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। सभी सुख के, दुख, लाभ और हानि की सारी चिंताएं छोड़ अपने आप को पहचानो। एक छोटे से कुएं को एक बड़े तालाब से भरा जा सकता है उसके पानी से। उसी तरह जो वेदों के बारे में जान लेता है उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। तुम्हें केवल अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन काम करने के बाद उसके फल यानी रिवार्ड की चिंता मत करो। अगर तुम फल की इच्छा करोगे तो कभी ध्यान से अपना काम नहीं कर पाओगे। हे अर्जुन, जीत और हार की चिंता छोड़कर सच्चे मन से अपने कर्म यानी काम करो। यही सच्चा धर्म है। हे अर्जुन, भक्ति के जरिए सभी गलत कामों से दूर रहो और सच्चे मन से भगवान की सेवा करो। जो मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के फल को पाना चाहते हैं वो मूर्ख यानी बेवकूफ हैं। जो मनुष्य भगवान की भक्ति और पूजा करता है वो इस जन्म से अपने अच्छे बुरे कर्मों से अपने आप को आज़ाद कर लेता है। इसी तरह भगवान की भक्ति में बड़े बड़े ऋषि, मुनि और भक्त अपने आप को इस दुनिया से मुक्त कर लेते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और सभी दुखों से अलग हो जाते हैं। जब तुम्हारा मन इस लालच रूपी जंगल यानी इस दुनिया से बाहर निकल जाएगा तो तुम सुनी अनसुनी बातों पर यकीन नहीं करोगे, यानी अफवाहों पर यकीन नहीं करोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की भाषा से बेचैन नहीं होगा और अपनी आत्मा भगवान में लगाए रखोगे, तभी तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अर्थात आप अपना कर्म किसी लालच में न करो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में लीन व्यक्ति के लक्षण क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है, और उसकी भाषा क्या है? फिर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब इंसान अपने लालच को छोड़ देता है तो उसके मन की गंदगी साफ हो जाती है
और उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। जिसका मन न सुख में सुखी होता है और जिसको ना ही गुस्सा आता है और जिसको ना ही डर लगता है और केवल जिसका भगवान में ही विश्वास है, उसी की आत्मा और मन स्थिर यानी स्टेबल है। इस लालची संसार में जो इंसान न तो अच्छा होने से खुश होता है और न बुरा होने से नफरत करता है, तो वही सच्चा ज्ञानी है। जिस तरह कछुआ अपने बॉडी पार्ट्स को अपने कवच के अंदर बाहर कर लेता है, उस तरह जो इंसान अपने लालच को अपने अंदर से निकाल देता है, वो ही सच्चा इंसान है। मनुष्य का मन भले ही सुख सुविधाओं से भर जाए, पर उसमें लालच बना ही रहता है। ऐसी लालच भरी चीजों को पूरी तरह त्याग कर ही वो भगवान को पा सकता है, तभी उसकी भक्ति सफल हो सकती है। हे अर्जुन, मोह माया और लालच इतने शक्तिशाली और बलवान हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। जो अपने संस्कारिक सुख यानी मोह माया और लालच को अपने वश में कर लेता है, वो ही मुझे प्राप्त यानी पा लेता है। इंसान सुख सुविधाएं और लालच के बारे में सोचते हुए उसी की इच्छा करने लगता है। ऐसी इच्छा करने से लालच और गुस्से का जन्म होता है। गुस्सा करने से इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और उसकी जल्दी मौत हो जाती है। इसीलिए सभी गुस्सा, लालच, धन, सुख सुविधा, समाप्ति को त्याग कर यानी छोड़कर ही इंसान भगवान को पा सकता है। इसलिए जो मनुष्य भगवान को पा लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी बुद्धि स्थिर यानी स्टेबल हो जाती है। जो भगवान से अपना कोई रिश्ता नहीं रखता, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका मन एक जगह नहीं टिकता और उसके मन में शांति नहीं रहती और शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता। जिस तरह पानी में तैरती नाव को तूफान दूर बहा ले जाता है, उसी तरह यदि हमारा मन किसी भी मोह माया या लालच में रह जाए या फंस जाए, तो हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है। हे अर्जुन, जिस इंसान ने अपने मोह माया और लालच पर काबू पा लिया या वश में कर लिया है, वो महान है। जब सब जीवों के सोने का समय होता है या रात हो जाती है, उसी समय ऋषि मुनियों के जागने का समय होता है और जब सभी जीवों के जागने का समय होता है, तो ऋषि मुनियों के लिए रात हो जाती है। इंसान के अंदर लालची इच्छाएं बहती रहती हैं। जो इंसान इन इच्छाओं पर काबू पा लेता है, उसे ही शांति मिल सकती है। जिस इंसान ने सारी इच्छाओं को त्याग दिया है यानी छोड़ दिया है, जिस इंसान ने मोह माया त्याग दी है और जिसके अंदर घमंड नहीं है, उसे ही सच्ची शांति मिल सकती है। ये अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी और भगवान को पाने का रास्ता है, जिस पर मनुष्य ललचा नहीं सकता। अगर जिंदगी के अंतिम समय में स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हो, तो वो ही भगवान के घर में एंट्री यानी प्रवेश पा सकता है।